ओके, नंबर 7 देखते हैं। बेहद ही इंटरेस्टिंग है। इसे अपलोड करने वाले यूजर ने बताया कि इसमें रात के अंधेरे में एक नहुआल कैद हुआ है। नहुआल, नहुआल क्या होता है? क्या कोई वो जानवर है? भाई क्या वो? नहुआल्स भाई वो मैक्सिको इंसान बन गया। कम्युनिटीज में ऐसे इंसानों को कहते हैं जो जानवरों में अपना रूप बदल सकते हैं, जैसे जगुआर, कायोटी या कोई पक्षी। इस वीडियो में भी एक शख्स पहले किसी जानवर जैसा दौड़ता प्रतीत होता है जिसकी आंखें चमक रही थीं, और अगले ही पल वो एक आदमी में तब्दील हो जाता है। नहुआल रक्षक होने के अलावा खतरनाक एंटिटीज के रूप में भी दिखते हैं जो अपने नेचर के आधार पर अच्छे बुरे काम करते हैं, और इनकी ये कुछ स्किन वॉकर जैसा नहीं हो गया? कम्युनिटीज में उत्सुकता और भय दोनों पैदा करती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि ये किसी नहुआल का मामला हो सकता है? मुझे अपने विचार नीचे लिखकर बताइएगा जरूर। नहुआल को या इस फिर स्किन परिवार को वॉकर, जल्द ही एक ही एहसास बात है। हो गया कि वे अपने घर को किसी अजनबी एंटिटी के साथ साझा कर रहे हैं। उन्होंने जिस डरावनी ओके। चीज की मौजूदगी को महसूस किया, उसके कारण उन्होंने एक गोस्ट हंटिंग टीम को भी बुलाया। यकीनन इससे उन्हें थोड़ी मदद जरूर मिली, लेकिन इतना काफी नहीं था। अपने मन की शांति के लिए उन्होंने घर में ओ माय कैमरे गॉड। लगाए, और इसी तरह उन्होंने ये डरावनी फुटेज को कैद कर लिया। Look, nobody's even by this. Like, this is crazy. How the heck? Look, 10:53:49. बच्चे की आंखें चमक रही थी। वाओ, Nobody knew what the hell just happened. क्या था वो? But I'm telling you, this is some creepy. Show me that picture on your. डिस्क्रिप्शन के मुताबिक कहीं वो फ्लैश तो नहीं था? जो उस समय 4 साल की थी, बर्तनों के चारों ओर बिखरने से पहले वहां घूम रही थी। वो कह रही थी कि उसने पास में एक सफेद आकृति को मंडराते हुए देखा है। हम सभी जानते हैं ओके। कि बच्चे अदरवर्ल्डली एंटिटीज को देखने के प्रति बेहद ही सेंसिटिव होते हैं, और पूरा वीडियो दिखाता है कि छोटी लड़की उस जगह को लेकर साफ तौर पर घबराई हुई थी। ये अगला वीडियो 30 बच्चे को दिखते तो है भाई, 2012 की रात मैंने भी ड्यूटी सुना है। पर तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो की क्वालिटी चाहे बढ़िया ना हो, लेकिन उसमें जो घटित होता है वो जाहिर तौर पर इसकी भरपाई कर देगा। जहां ये गार्ड काम करता है वो कोस्टा रिका का एक मशहूर मॉल है, लेकिन इसका पार्किंग लॉट आसपास के लोगों में हद से ज्यादा भूतिया होने के लिए जाना जाता है। आज भी ज्यादातर लोग रात में यहाँ पार्किंग करना पसंद नहीं करते, और सुरक्षा गार्ड भी अकेले पार्किंग लॉट की गश्त करने से हिचकिचाते हैं। साल था 2012। एक रात कुछ गार्ड देखते हैं 2012। लॉट के अंदर लगे कैमरों में मोशन डिटेक्ट हो रहा है। जगह पूरी खाली है, इसीलिए वहाँ कोई हलचल नहीं होनी चाहिए थी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए उनमें से एक जगह की जांच करने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो इन्वेस्टिगेट करके लौटता है, वहाँ ये हो जाता है। ओह माय गॉड। ओके, सामने से कोई आ रहा है एंड उसके पीछे कोई है। भाई देखते ही देखते वो बिल्कुल डिसअपीयर हो गया। तो ये क्या है वो? Correcto, aquí salió algo raro. Mae, y véngase mejor. जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, उस समय पार्किंग लॉट में कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ये साफ हो जाता है कि कैमरे में जो हलचल हो रही थी उसका कारण क्या था। एक काले साए जैसी आकृति जो अचानक कहीं से अपीयर होकर गार्ड के करीब से गायब हो जाती है। हालांकि ये वीडियो 2012 का है,
मगर इस पार्किंग स्पेस में अजीब घटनाओं की रिपोर्टिंग आज भी जारी है और इसमें कोई शक नहीं कि कोस्टा रिका का सैन पेड्रो मॉल पूरी तरह से हॉन्टेड हो चुका है। कुछ समय पहले आप में से एक भाई मुझे एक मतलब मैं एक चीज सोच के काफी डर जाता हूँ कि अगर किसी दिन मैं मॉल में अकेला फंस गया और वो मॉल बंद हो गई, मतलब लोग बाहर से बंद करके उसे चले गए, तो भाई मेरा फिर क्या होगा। मतलब ये एक तरह का डर है, इसको भी कुछ ना कुछ फोबिया कहते होंगे। और इसे कौन सा फोबिया कहते हैं तुम नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मुझे तो पता नहीं है। लेट्स सी आगे क्या है। वीडियो को मुझे भेजा जिसका ओरिजिनल सोर्स फिलहाल अननोन है। जानकारी के मुताबिक इसे जर्मनी की एक अबैंडन्ड रेलवे सुरंग में रिकॉर्ड किया गया था। 1890 में बनी ये सुरंग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों द्वारा बेहद ही ज्यादा इस्तेमाल की गई थी। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति वीकेंड पर इस ऐतिहासिक टनल का दौरा करने गया था। उसका कहना है कि जब वो चल रहा था तो उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। उसने अपना फ़ोन निकाला और अंधेरे में कुछ ऐसा कैद कर लिया। ओके, ये टनल है, इसको मरम्मत की काफ़ी ज़रूरत है भाई। ओके, ये रेलवे टनल है। आई थिंक वहाँ पे कुछ था ट्रैक के बीचों बीच। रेल पटरियों से उठता हुआ दिखाई दे रहा है जिसका एक हिस्सा किसी पतली बाजू जैसा लगता है। वीडियो बनाने वाले शख्स ने इस डरावनी चीज को देखा और बस मुड़कर वहां से भाग गया। अब इसे बार बार देखने के बावजूद मुझे सच में नहीं पता कि ये क्या है। ये शायद एक बिना बालों वाला धड़ लगता है जिसकी दो पतली बाहें अननेचुरल तरीके से उठ रही हैं। मे बी ये कोई जानवर हो या फिर बहुत ही अजीब दिखने वाला कोई इंसान, मुझे नहीं पता। पर आप क्या सोचते हैं? इंसान तो नहीं है भाई, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भाई इंसान तो नहीं है भाई, पक्का कुछ अजीब सा क्रिएचर है जिसके बारे में हो सकता है हम लोग नहीं जानते हैं। बाकी क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता है। रात की जब एक बच्चे के क्रिब के अंदर रखा बेबी मॉनिटर कुछ ऐसा कैप्चर करता है जिसे देखने के बाद उसके माता पिता चिंता में आ गए। पेरेंट्स का कहना है कि क्या किया? से पहले भी उनका बच्चा अक्सर ऐसी चीजों को घूरता या उनसे बातें करता जो उन्हें दिखाई नहीं देती। उन्होंने बच्चे को ऐसा करते हुए कैमरे में भी एक बार कैद किया था। आई थिंक बच्चे को कुछ दिख रहा है। वो बच्चा किसी से बातें कर रहा है। ना केवल बातें करना बल्कि कभी कभार बच्चा कुछ भी ना दिखाई देने के बावजूद रोने लगता। पेरेंट्स को उसके इस बिहेवियर का कारण पता नहीं चल रहा था। हालांकि वजह की तलाश में उन्होंने सीसीटीवी कैमरास के साथ एक बेबी मॉनिटर भी 24 घंटे रिकॉर्डिंग पर लगा दिया और जो उसमें कैद हुआ वो किसी भी माँ बाप को खौफजदा करने के लिए काफी था। अगर बच्चा अपने वो ओके कुछ गुजरा वहां से, ब्लैक कलर की शैडो, बच्चा स्टिल सोया हुआ है। इसी वजह से भाई कुछ गुजरा था। जाने का फैसला किया। उनका मानना है कि जो कुछ वहां कैप्चर हुआ ये वही आत्मा है जो उनके बच्चे को परेशान कर रही है। फुटेज को दोबारा चलाने पर यह साफ हो जाता है कि ये काला साया किसी इंसान से तो बिल्कुल अलग है। जिस तरह से ये क्रिब के पास से स्लाइड होकर छत की ओर उड़ता है यही साबित करता है कि ये कुछ सुपर नेचुरल है। आज भले ही वो इस एंटिटी के डर से घर छोड़कर जा चुके हैं मगर अपने इस पुराने घर की पैरानॉर्मल घटनाओं के वीडियोस अब भी शेयर करना जारी रखे हुए हैं, शायद इस उम्मीद में कि कोई ये समझा सके कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और फ्यूचर में इससे बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए।
भाई घर तो छोड़ दिया ना, तब तो तुम बच ही गए। एक मशहूर ग्रुप राइज अपने नए गाने के लिए छोटी क्लिप शूट कर रहा वाओ। था। खुली जगह में सड़क के बीच शूटिंग करते हुए उनके पीछे बने पार्क जैसी जगह पर कुछ ऐसा देखने मिलता है जो वहां होना नहीं चाहिए था। ओके, क्या दिखा वहां पे? ओके, गानों पे ध्यान न दो, पीछे बैकग्राउंड में देखते हैं आखिर क्या हो रहा है। क्या आपने देखा? अगर आप ठीक पीछे नहीं। पॉइंट पर ध्यान से देखेंगे तो तेजी से गुजरकर गायब होती हुई एक सफेद आकृति या किसी धुएं जैसा कुछ नजर आएगा। जाहिर है कई व्यूअर्स ने इस पर इंसान ध्यान की दिया, आकृति इसे लग रही है वो। देखकर उनकी काफी दिलचस्पी बढ़ गई। कई लोगों ने कमेंट किया कि शायद उन्होंने एक भूत को कैमरे में कैद कर लिया है, जबकि कुछ को यह महज स्मोक का एक छोटा सा गुब्बार लगता है। सऊदी भाई अरब था के तो धुएं जैसा ही। इन्वेस्टिगेटर जासिम एक बार फिर भूतों के सबूत कैप्चर करने एक और खोज पर निकले हैं। इस बार जासिम एक लंबे समय से अबेंडन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की जांच कर रहे हैं, जहां उन्हें पहुंचकर पता चलता है कि यहां कभी एक छोटा बच्चा रहता था। ओके, छोटा बच्चा रहता था तो? छोटा बच्चा रहता था तो? ओके, ये शायद वही छोटा बच्चा है। भाई ये तो देखने में राजू लग रहा है। ओ, स्कूबी डू गई। अनजान कारणों से कई खंडर कमरों में से एक में किसी छोटी लड़की की पुरानी तस्वीरें दीवार पर चिपकाई गई हैं। इसके अलावा पास में जासिम ओके। के स्कूबी-डू कार्टून की एक भयानक ड्राइंग मिलती है। हालांकि यही से भयानक कहाँ है भाई? भयानक होने लगती हैं क्योंकि जासिम को अपने अराउंड अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। मतलब वो सीन ही, वो माहौल ही ऐसा है कि मतलब अच्छी चीजें भी वहां डरावनी लगती है। भाई देखो, ये कपड़ा लगा, मेरे को लगा अभी भी वहां पे कोई घोस्ट है। मतलब ओके, आई थिंक वहां पे कुछ है। भाई कुछ साउंड तो आई, कुछ तो है। शानदार ऑनलाइन एक्शन ओह। गेम वॉर थंडर आपके उबाऊ सप्ताह के दिनों को खत्म करने के लिए तैयार है। प्रसिद्ध जापानी बैटलशिप यामातो मैदान में आ रहा है। आसमान में सच जांचकर्ता को किसी चीज के इमारत में अपने आप हिलने डुलने की आवाजें अपने बेहद ही करीब से सुनाई देती हैं। जासिम हम लोगों ने भी सुना। जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और जो अगले पल में होता है वो हद से ज्यादा भयानक था। क्या हुआ अगले पल? भाई यही चीज मेरे को डर लग रही थी, मेरे को लग रहा था कुछ ना कुछ जम्प स्केयर में आने वाला है। के पास से गुजरते हैं तब मैंने एक अभी बच्चे दो का आंखें देखी। सा भयानक चेहरा अपनी काली आंखों के साथ एकदम से उनके सामने आ जाता है। डर के मारे जासिम पीछे हट जाते हैं, लेकिन ये जो कुछ भी था वहां से गायब हो चुका था। तो क्या ये किसी बच्चे का भूत हो सकता है? शायद वही छोटी लड़की का जिसकी तस्वीरें उन्हें पहले मिली थीं, या बच्चे के भेष में छिपा कोई शैतानी जिन्नात। आप खुद ही तय कर लीजिए। भाई आंखें काली है, वो बच्चा नहीं हो सकता। आप इस तस्वीर में छुपा कुछ अजीब ढूंढ सकते हैं। ये महिला द्वारा कैप्चर किया गया था, जिसने अपने घर के ठीक बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगवाया ताकि वो खुद को कुछ हद तक सेफ महसूस कर सके। लेकिन टेप पर जो दर्ज हुआ वो कहीं अधिक परेशान करने वाला था। अगर ये महिला आई और अब ये अपना डोर को ओपन करेगी, देखते ऐसा क्या हो गया डरावनी घटना। भाई जो मेरे को रात में इसके लिए वीडियो बनानी पड़ रही है। ओह शिट, क्या वो उसकी दोस्त है? नहीं भाई, वो गायब हो गई।
गॉड। भाई वो मतलब क्या वो उसे दिखाई नहीं दे रही है, मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है वो लड़की। एक आकृति जो एक स्टूडेंट की वर्दी पहने दिखाई देती है, बेजान चेहरे और अपनी डिस्टर्बिंग अपीयरेंस के साथ लड़खड़ाती हुई बार बार अपीयर और डिसअपीयर होती रहती है। मेरे को तो ये कोई साइको लग रहा था, मतलब घोस्ट नहीं था, लेकिन भाई ये जो भी था कोई साइको अगर होगा तो भाई बहुत गंदे लेवल का साइको होगा। लेकिन एक चीज और सोचने वाली बात है कि भाई हम लोगों ने नोटिस किया, क्या उस लड़की को थोड़ा सा भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि उसके जस्ट बगल में या फिर डोर ओपन करने के साथ ही वहां पे कोई है? क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपको और किसी और हॉरर वीडियो में।